लोग जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी न किसी फाइनेंशियल टारगेट को अचीव करने के लिए, तो काफ़ी बार ये देखा जाता है कि जब एक्चुअली फाइनेंशियल टारगेट को एग्जीक्यूट करने का समय आता है, उस समय जो फाइनेंशियल वैल्यू उनने एज्यूम की थी वो फाइनेंशियल वैल्यू वो उस समय अचीव नहीं कर पाते हैं। यानी कि टारगेट और अचीव्ड वैल्यू में कहीं ना कहीं एक उनको उस समय पे डेल्टा देखने को मिलता है, और इसलिए उनको अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को अचीव करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इसके अगर रूट कॉज के ऊपर में जाए तो कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में थोड़ी सी कुछ कमी रह जाती है, जिसकी वजह से ये हमको एक डेल्टा देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी प्लानिंग में किस तरह की कमी रह जाती है और उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष वर्मा। आपका पैसा आपका प्लान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी फंड वैल्यू को अचीव करने के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं। यही 3 फैक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि आप जो भी फंड वैल्यू आपने एक्सपेक्ट की है वो फंड वैल्यू आपको अचीव कर पाएंगे आप कि नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर होता है आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है। दूसरा फैक्टर होता है कि आपका होल्डिंग पीरियड कितना है, यानी कि कितने समय तक आप अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टेड रखे हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ग्रोथ वैल्यू, यानी कि आप कितना ग्रोथ उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से अचीव कर पाएंगे। अब दोस्तों, ये पहले दोनों फैक्टर हैं, ये तो काफ़ी हद तक आपके खुद के हाथ में होते हैं, पर तीसरा फैक्टर होता है वो आपके हाथ में नहीं होता है, और उसमें आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है कि आप कितनी ग्रोथ वैल्यू अचीव कर पाएंगे। पर क्योंकि ग्रोथ वैल्यू बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करती है, और अगर स्पेसिफिकली हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें, इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करें, तो उन सब में ये वैल्यू काफ़ी कुछ मार्केट के ऊपर में डिपेंड करती है। और क्योंकि मार्केट वोलेटाइल इन नेचर होता है, इसलिए जिस समय आपको अपना पैसा रिडीम करना है, पैसा निकालना है, उस समय मार्केट की किस तरह की कंडीशन होगी ये आज से प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए आपकी फाइनल वैल्यू की कोई भी व्यक्ति कभी भी श्योरिटी नहीं ले सकता है। ये केवल एक अजम्पशन या प्रिडिक्शन के बेसिस पे ही चलता है। और दोस्तों, इसलिए इसमें काफ़ी हद तक एक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब इस अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल किया जाए जिससे कि हमारी फाइनल वैल्यू अफेक्टेड ना हो। तो दोस्तों, इसको हैंडल करने के लिए हमको एक कूलिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना चाहिए। यानी कि हमको अपने इन्वेस्टमेंट को सडनली क्लोज करने की जगह उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और धीरे धीरे क्लोज़र की तरफ उसको लेके जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम जब कार ड्राइव करते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन आने के पहले हम कार के गियर्स को लोअर साइड में लेके आते हैं, जिससे कि हम आसानी से सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। ठीक इसी तरह जब हमारा फाइनेंशियल डेस्टिनेशन आने वाला है, उसके पहले हमको अपने इन्वेस्टमेंट के गियर्स चेंज करना चाहिए। जैसे कि कार के केस में हम उसको 100 मीटर, 200 मीटर या 300 मीटर पहले उसकी स्पीड कम करते हैं, उसके गियर्स को लोअर डाउन करते हैं। ठीक उसी तरह हमको अपने इन्वेस्टमेंट्स में भी 1 साल, 2 साल या 3 साल पहले उसके गियर्स को डाउन करना चाहिए और उसको फिर एक सेफ वैल्यू के ऊपर में लेके आना चाहिए, जिससे कि जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो हमको मार्केट की वोलेटाइलिटी से कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। दोस्तों, इसी को कहते हैं इक्विटी को कूलिंग डाउन करना। और इक्विटी के केस में ये कूलिंग डाउन इक्विटी से धीरे धीरे डेट के ऊपर में शिफ्ट करना ही होता है। अब चाहे ये आप एसटीपी के माध्यम से करें, चाहे आप इसको मैन्युअली करें, इस अप्रोच से आप अपने फंड को काफ़ी हद तक मार्केट की वोलेटाइलिटी से बचा सकते हैं। परंतु दोस्तों, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आपकी प्लानिंग में इनबिल्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने पूरा का पूरा होल्डिंग पीरियड इक्विटी में कंसीडर किया है और फिर लास्ट में जाके अगर आप उसको डेट के ऊपर में शिफ्ट करने का प्लान करने लगते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आप अपनी फाइनल वैल्यू को अचीव ही ना कर पाएँ। और इसके लिए जितना वक्त आप उसको इक्विटी में देने वाले हैं वो उसका एक्टिव पीरियड हो जाता है, और जितना वक्त आप उसको डेट में देने वाले हैं
वो वक्त उसके लिए कूलिंग पीरियड हो जाता है और अकॉर्डिंगली आपको उसका ग्रोथ पीरियड लेना चाहिए। जितना पीरियड आपने उसको इक्विटी के लिए प्लान किया है उसमें इक्विटी की ग्रोथ रेट, और जितना पीरियड आपने उसको डेट के लिए प्लान किया है उसमें डेट की ग्रोथ रेट, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल टारगेट को सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ। पर दोस्तों, इसमें एक एस्पेक्ट और होता है कि जिस समय आपने कूलिंग पीरियड चालू किया है, हो सकता है उस समय ही मार्केट आपका डाउन हो जाए। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको बीच में जब भी मार्केट ऊपर जाता है, आपको प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। उसको प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा इक्विटी से डेट में लेके आ गए, और बाकी जितना बचा वो सारा का सारा कूलिंग पीरियड के ड्यूरेशन में आइदर एसटीपी के थ्रू और मैनुअली ट्रांसफ़र करके आप उसको डेट में लेके आ जाइए, जिससे जिस समय आपका फाइनेंशियल टारगेट अचीव करने का टाइम आता है उस समय सारा का सारा आपका डेट में रहेगा एंड 100% प्रोटेक्टेड रहेगा। दोस्तों, इस तरह की अप्रोच अडॉप्ट करने में ये संभावना काफ़ी कम हो जाती है कि हम जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे जो हमारी फाइनली मिलने वाली वैल्यू है, दोनों में बहुत ज़्यादा डेल्टा रह जाए, और इसलिए हम अपना फाइनेंशियल टारगेट सक्सेसफुली पूरा कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा आज का ये डिस्कशन, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, और अगर पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि इस तरह के इन टॉपिक्स पे होने वाले सारे डिस्कशंस में आप भी सम्मिलित हो सकें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।